of work rules. Insights from Google that will transform how you live and lead, जिसे लिखा है लाज़लो बॉक ने। और इस समरी की अगर बात करें तो जब किसी कंपनी की पीपल प्रैक्टिस और पॉलिसी ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता हो, तो वैसे बिजनेस को काफी फायदे मिलते हैं। उनमें से एक फायदा ये है कि यहाँ पर काम करने वाले काफी लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहते हैं। ऐसे कमिटेड लोग कंपनी को आगे बढ़ाने और उनके टारगेट को पूरा करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इन अच्छे पीपल प्रैक्टिस वाली कंपनीज में गूगल कंपनी का नाम भी आता है। अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर है या फिर कोई बिजनेसमैन है तो आप सीख सकते हैं कि गूगल किस अनोखे ढंग से अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करता है। इस समरी से आप जान सकते हैं कि गूगल की शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। आपको ये भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग गूगल को कैसे जानते हैं। गूगल अपने अनोखे वर्क कल्चर और अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखने में बहुत आगे है। तो अब जानेंगे कि इसके लिए गूगल ने आखिरकार ऐसा क्या किया। अगर आप इस बुक में लिखे प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं तो आपके एम्प्लॉयज और उनके काम में आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो आज इस समरी को पढ़िए और सुनिए और अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान देना शुरू कीजिए और अपनी कंपनी के पीपल प्रैक्टिस को भी गूगल की तरह बेहतरीन बनाइए। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाउंडर बनने से। मतलब ये कि हर कहानी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। क्या आपको गूगल की शुरुआत की कहानी पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। गूगल के दो फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। उन्होंने ही गूगल को शुरू किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड के थे, पर दोनों ने ही मिलकर गूगल को बनाया था। बचपन में दोनों ही मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे, इसीलिए उनके आइडियाज भी इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूल से इंस्पायर्ड था। उनका सपना सर्च इंजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करने का था। वे ये भी समझना चाहते थे कि एम्प्लॉयज को कैसा बर्ताव अच्छा लगता है। वे चाहते थे कि गूगल ऐसी जगह बने जहाँ पर काम करने का कोई मतलब हो और जहाँ इसके एम्प्लॉयज को अपने पैशन को फॉलो करने की खुली छूट हो। साथ ही यहाँ पर एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ गूगल ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती थी। फोर्ड एंड हर्शीज कंपनी में भी अच्छे पीपल प्रैक्टिस की जाती थी, जिससे उसके एम्प्लॉयज खुश रहते थे। तो किसी कंपनी का फाउंडर बनना सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। फाउंडर बनना एक एटीट्यूड है, एक सोच और नजरिया है। एक लीडर के तौर पर आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर तैयार करने चाहिए। अच्छे फाउंडर्स एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते हैं। को फाउंडर्स के साथ मिलकर के अपनी कंपनी के फ्यूचर को बदलने का आपके पास पावर होता है। सबसे जरूरी बात, सबके साथ मिलकर काम करने से ही आप अपनी कंपनी को सक्सेस दिला सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉयज हर महीने टेक टॉक्स होस्ट करते हैं, जहां वे सब जमा होकर एक दूसरे से अपने काम के बारे में शेयर करते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक्स में भी हिस्सेदारी दी है और ऐसा करने वाली कुछ ही कंपनीज है जिसमें गूगल भी शामिल है। गूगल की कोशिशों के कारण ही ज्यादा से ज्यादा औरतें कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और बढ़ावा देने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को उनके पेट यानी पालतू जानवरों को भी ऑफिस लाने की परमिशन दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने 10 एम्प्लॉयज को चुना। गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्री खाना भी देने लगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट से की। 1903 यानी कि 1903 में मिल्टन एस हर्शी ने सिर्फ हर्शी कंपनी की ही नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया में हर्शी शहर की भी शुरुआत की। उन दिनों अमेरिका में 2500 शहर ऐसे थे जो कंपनीज के थे, जिनमें एक बार में सिर्फ 3% जनता ही रहती थी। लेकिन मिल्टन एस हर्शी इन कंपनी शहरों से बिल्कुल अलग शहर बसाना चाहते थे, जहां सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हो, सिंगल या 2 फैमिली के एक साथ रहने के लिए ईंट के मकान बने हो, जिनके बहुत खूबसूरत लॉन हो। उनके शहर में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हो और लोगों के एंजॉयमेंट के लिए भी काफी सारे इंतजाम हो। क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हुए और लोगों के एंजॉयमेंट के भी इंतजाम किए। कुछ कंपनीज के फाउंडर्स ने अपनी कंपनीज में बढ़िया पीपल प्रैक्टिस अपनाई, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज को पैसे बनाने वाले रोबोट्स की तरह नहीं देखते थे। अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू देने में ही उन्हें अपनी कंपनी का फायदा दिखा। एक कंपनी को सक्सेस दिलाने के लिए उसके फाउंडर्स को अपने एम्प्लॉयज को फलने फूलने और पनपने का मौका देना चाहिए। साथ ही उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के